अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब इंसान को कोई मुश्किल पेश आती है तो फिर वो कुछ सोचता है और अपने मसाइल को हल करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करता है और अपने मसाइल का हल ढूंढ ही निकालता है। ये है फ्रीज़र। जो पुराने फ्रीज़र होते हैं वो अक्सर ट्रिप नहीं करते, वो मुसलसल चलते रहते हैं और बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और जिसकी वजह से बिल बहुत ज़्यादा आता है। कुछ ऐसा ही मसला मेरे साथ भी था और मैंने अपने फ्रीज़र के ऊपर ये डिजिटल थर्मोस्टेट लगाया है, जिससे मेरा बिजली का बिल जो पहले फ्रीज़र इस्तेमाल करता था उससे तकरीबन 60 से 70% जो बिल है, जो एनर्जी है, वो कम इस्तेमाल करता है फ्रीज़र। ये डिजिटल थर्मोस्टेट है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि मैं इससे अगर बर्फ़ जमानी हो तो फिर मैं इसको माइनस पे लेकर जाता हूँ, और जब मुझे सिर्फ़ कूलिंग के लिए ज़रूरत होती है, मुझे बर्फ़ की नहीं ज़रूरत होती, तो मैं अपने फ्रीज़र के अंदर सिर्फ़ बोतलें रख देता हूँ और अपनी मर्ज़ी का कूलिंग इस पे एडजस्ट कर लेता हूँ। इसकी एडजस्टमेंट बहुत ईज़ी है। ओनली एक 1 बटन दबाने से इसकी सेटिंग ओपन हो जाती है और यहाँ से हम कुछ माइनस पे भी लेकर जा सकते हैं। अभी इसकी सेटिंग है -3 पे, और थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं 2.9। यहाँ से -3 पे चला जाएगा और सेटिंग हो जाती है। मुझे बर्फ़ की ज़रूरत नहीं होती थी और जो मेरी फ्रिज है वो मुसलसल चलती रहती थी, और जिससे मेरी बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आता था और एनर्जी जो है ज़ाया होती थी। फिर मैंने सोचा कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए, जिसके लिए मैंने ये डिजिटल थर्मोस्टेट इसके ऊपर इंस्टॉल किया है, और मुझे बर्फ़ की इस वक्त ज़रूरत नहीं होती। और मैंने इसके अंदर ये बोतलें रखी हुई हैं और ये कूलिंग मैं अपनी मर्ज़ी से करता रहता हूँ। ये मैंने दरवाज़ा ओपन किया तो इसका टेम्परेचर प्लस पे जा रहा है, और ये देखें अभी से जो रेफ्रिजरेटर है इसने रिले ने ओपन कर दिया है। मैंने इस पे जो सेटिंग रखी हुई है वो है -3 पे, ये फ्रिज को ऑफ़ कर देता है, और जब इसका कूलिंग दोबारा तकरीबन -13 पे चली जाती है ना, +13 पे जब चली जाती है तो फिर ये दोबारा फ्रिज को ऑन कर देता है। और मुझे सिर्फ़ कूलिंग की ज़रूरत होती है, मुझे बर्फ़ की ज़रूरत नहीं होती। और जब मुझे बर्फ़ की कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं ओनली सिर्फ़ इसकी सेटिंग यहाँ से बटन दबा के इसको -10 पे ले जाता हूँ। ये अभी -3 पे सेट है, और ये बटन प्रेस करने से सेटिंग ओपन हो जाती है। एक बार बटन प्रेस करने से सेटिंग ओपन हो जाएगी और मैं इसको -10 पे लेके जाऊँगा। ये -14 पे चला गया। इसको -10 पे अगर मैं ले जाऊँ तो ये बर्फ़ भी जमाना शुरू कर देगा, ये बोतलें फ्रीज़ कर देगा। ये ऑटोमेटिकली जब हम छोड़ दें तो ऑटोमेटिकली इसकी जो है ना वो स्टोरेज सेव हो जाती है। अब मैं इसका पानी निकाल के उसको दिखाता हूँ कि वो कितना ठंडा है। उसका टेम्परेचर आपको दिखाता हूँ। ये बोतल मैंने फ्रिज के अंदर से निकाली है। ये मेरे पास डिजिटल थर्मोस्टेट एक और है, इसकी मैं सेटिंग भी आपको बताऊंगा कि इसके अंदर की सेटिंग कैसी है। इस वक्त मेरा जो यहाँ का सिंक का टेम्परेचर है वो तकरीबन 34.6 पे है, और मैं इस बोतल का देखता हूँ, बोतल के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर जो है वो कितने पे है। ये इसका सेंसर है, जो इसी तरह की वो दूसरी ले इंस्टॉल है। जो अंदर इसका ये सेंसर, ये मैं पानी के अंदर डालूँगा तो मुझे पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर कितना है। ये देखें, ये बैक आना शुरू हो गया। -36 डिग्री था मेरा यहाँ का टेम्परेचर, और जो इसकी बोतल है उसका देखते हैं कि कितना टेम्परेचर इसके अंदर है। मतलब 0 डिग्री के करीब तकरीबन जो है ना, -3 पे मैंने सेटिंग की थी, और 0 डिग्री पे इसका टेम्परेचर जो है ना, उसने बोतल के अंदर जो पानी है ना उसका टेम्परेचर इसने 0 के करीब रखा हुआ है। मैं इसका टेम्परेचर अगर ये ज़्यादा अगर कूलिंग पे है तो मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा ऊपर ले जाऊँ तो ये थोड़ी कूलिंग कम भी कर देगी, अपनी मर्ज़ी से है ना वो इसको सेटिंग कर देगा। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और मैं जब से ये मैंने इंस्टॉल की है ये फ्रिज के ऊपर, मुझे बहुत ज़्यादा इसका ना फ़ायदा मेरा जो मेरा बिजली का बिल था वो
जो फ्रीज़र इस्तेमाल करता था वो 70% जो है ना वो कम हो गया, और इसका बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे इसका फ़ायदा मिला है। इस थर्मोस्टेट को मैंने कैसे इंस्टॉल किया है आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये डिजिटल थर्मोस्टेट है और इसको लगाने का तरीका ये है कि ये समझें कि ये हमारे जो फ्रीज़र है ना उसकी ये वायर है। ये जो हमारा फ्रीज़र है इसकी ये वायर है, और इसके अंदर ये वायर के अंदर ना दो वायर गुजर रही होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक नेगेटिव गुजर रही होती है और दूसरी इसके अंदर से पॉजिटिव गुजर रही होती है, जो फ्रीज़र की तरफ जाके ना हमारे फ्रीज़र में लगी होती हैं ये दोनों। और यहाँ पे हमारी जो है ना वो सॉकेट लगी होती है, यहाँ पे हमारी सॉकेट ये सीधी दोनों वायर गुजर के जाके हमारे फ्रीज़र को चला रही होती हैं। आपने इसको ना आपने कोई इन दोनों में से एक वायर को यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद एक वायर को जोड़ लगा के लंबी कर लेनी है, यहाँ से ले आना है, और दूसरी वायर को भी जोड़ लगा के तार का पीस लगा के यहाँ पे ले आनी है। ये जो दो पॉइंट आ गए ना, ये आप देखें थर्मोस्टेट पे तो इस पे लिखा हुआ है कि K1 K0 K1। आपने एक वायर को K0 में लगा देना है और दूसरी वायर को K1 में लगा देना है इन दो पॉइंट के अंदर। और दूसरा आप इसके ऊपर पढ़ेंगे और आपको नज़र आएगा कि 12 वोल्ट प्लस और 12 वोल्ट माइनस। यहाँ पे आपने 12 वोल्ट का कोई अडाप्टर लेके 150-200 के करीब आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पे लगाना है इसको ऑन करने के लिए। ये मेरे पास 12 वोल्ट अडाप्टर है, उसकी ये सप्लाई है, ये मैंने कनेक्टर लगाया है इसके साथ। जब मैं कनेक्ट करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। ये इसका सेंसर है, ये 32 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है यहाँ का। तो ये दो वायर मैंने यहाँ पे टच कर देनी है फ्रीज़र की, और 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दे देनी है। ये जो सेंसर है ना, सेंसर इसको मैंने रेफ्रिजरेटर के अंदर लेके जाना है, और जाके डबल टेप के साथ या किसी सॉल्यूशन के साथ मैंने बॉडी यानी कि ऊपर वाले खाने के अंदर आज़ाद छोड़ देना है, ताकि ये अंदर का जो सेंसर है, जो अंदर का टेम्परेचर है, वो हमारे इस डिजिटल थर्मोस्टेट को बताता रहे। इस थर्मोस्टेट के अंदर टोटल 7 किस्म की सेटिंग होती है। पहली दफ़ा जो आपने करनी है वो 2 किस्म की सेटिंग सिर्फ करनी है, जिसको आपने बहुत गौर से समझना है। जैसे आपने सिर्फ़ और सिर्फ P0 और P1 दो किस्म की सेटिंग करनी है। आप बकाया जो ये सेटिंग है आपने इनको नहीं छेड़ना, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है ना इंस्टॉल होंगी। आपको पहली दफ़ा जब इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको ये बटन थोड़ी देर प्रेस करके रखना पड़ेगा, और इस पे आ जाएगा P0 और P1 P2 P3। आप ये सेंटर वाला जब बटन दबाएंगे तो ये P1 P2 P3 P4 P5 P6 आप इनमें से जो मर्ज़ी चाहे वो सेटिंग कर सकते हो, लेकिन आपने करनी है सिर्फ P0। फिर से दबाएंगे P0 आ गया। इसको जब दोबारा सेटिंग वाला दबाएंगे तो ये कूलिंग पे चल रहा है। आपने इसको, ये पहले हीटिंग में होता है, ये पहले ये हीटिंग में चला गया है, क्योंकि आपने हीट को कंट्रोल नहीं करना, आपने कूलिंग यानी रेफ्रिजरेटर कूलिंग में ऑपरेट होता है, आपने कूलिंग में ऑपरेट करना है। तो आपको इसके लिए सी पे रखना पड़ेगा, कूलिंग पे रखना पड़ेगा। ये पहले जो होता है ना वो जो है वो हीटिंग पे, वो ओरिजिनल सेटिंग वो हीटिंग पे होती है। आपने P0 की सेटिंग को ना हीटिंग की जगह पे ना आपने कूलिंग पे लेके जाना है, सी पे। आपने इसकी सी पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेव होगा। अब P0 की जगह पे ना आपने दोबारा P1 जो सेटिंग है ना ये उस पर चलते हैं, ये सेंटर वाला दबाएंगे P1 पे चला जाएगा। P1 पे जब जाएगा तो फिर से दोबारा सेटिंग दबाएंगे तो ये 15 डिग्री का डिफरेंस मैंने पहले से सेट किया हुआ है। आप इसकी जगह पे पहले जो होता है ये ज़ीरो सेटिंग पे होता है, या वन डिग्री होता है, यानी डिफरेंस है। P1 का मतलब है 15 डिग्री डिफरेंस, यानी कि जो आप सेटिंग दोबारा करेंगे, अगर आपकी जो फ्रिज है वो -3 पे या ज़ीरो पे जाके फ्रिज को बंद करता है ये थर्मोस्टेट, तो 15 डिग्री जो डिफरेंस है उसका मतलब है कि दोबारा जब +15 पे जाएगा तो फिर दोबारा फ्रीज़र को ऑन करेगा, और जब दोबारा 0 डिग्री पे चला जाएगा तो फिर दोबारा फ्रिज को जो है ना ऑफ़ कर देगा। यानी 15 डिग्री का डिफरेंस आपने रखने के लिए ना
इसकी जो P1 सेटिंग है ना, उस पे ना आपने 15 डिग्री जो है ना वो सेव करना है। P1 डिफरेंस P1 है, P1 को आपने ओपन करके ना तो इसको आपने 15 पे सेट कर देना है। ये 15 पे आपने सिर्फ ये 2 सेटिंग ना, P0 को C यानी कूलिंग पे ले जाना है और P1 को 15 डिग्री का डिफरेंस दे देना है। ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेव हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको सेट फिट कर देना है। आपने यहाँ पे जो है वापडा वाली वायर इसके अंदर से गुजारनी है और ये जो थर्मोस्टेट है आपने इसको फ्रीज़र के अंदर लगा देना है और ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि ये वर्किंग हालत में इस वक्त इसने यानी 35 डिग्री इस वक्त इसने फ्रीज़र को ना ऑन किया हुआ है। जब आप पहली दफ़ा सेटिंग करके सेव कर देंगे तो दोबारा आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। दोबारा सेटिंग बहुत ईजी है। आपने सिर्फ ओनली इस बटन को प्रेस करना है और आपने अगर बर्फ़ जमानी है तो इसको प्रेस करके एक बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये चला जाएगा तकरीबन -10 पे आप ले जाएं या जहाँ पे मर्ज़ी ले जाएं। उससे भी ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो ऊपर ले जाएं। अगर बर्फ़ आपने जमानी है तो आप -10 पे ले जाएंगे। अगर आपने सिर्फ पानी ठंडा करना है तो आप उसके लिए जो है ना वो 0 पे रख सकते हैं या -3 पे। मुझे थोड़ा ज़्यादा ठंडा पानी चाहिए इसलिए मैं -3 पे रखा हुआ है। आप इसकी जो सेटिंग करके ना तो अपनी 70% बिजली जो है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सर्दियों में होता है जब आपको बर्फ़ चाहिए ही नहीं होती। आपको ओनली सिर्फ कूलिंग चाहिए होती है और आपकी फ्रिज मुसलसल चलती रहती है और आपका जो बिल है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना आता रहता है और आपको इसका सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा मिलेगा। ये तकरीबन 24 घंटे में तकरीबन थोड़े टाइम वक्फे के बाद तकरीबन ये आधा घंटा से पौना घंटा ये फ्रिज ऑन रहेगी और टोटल बाकी टाइम जो है ना वो ऑफ़ रहेगी और आपकी मर्ज़ी का टेम्परेचर जो है ना इसके अंदर कूलिंग भी आपकी अपनी मर्ज़ी की मिलती रहेगी। अगर इसकी सेटिंग का ना समझ आए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना और मैं आपको जो है ना इसकी सेटिंग करके जो है ना किट भेज दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, दोस्तों के साथ अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।